हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शुरू किया था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो तो हमने देखा था, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले स्टडी होता है वो था ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब बेसिकली सबसे बात आती है कि ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ द व्हीकल्स पर यूनिट लेन पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो किसी लेन में अगर किसी समय कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं, या कह सकते हो किसी सेक्शन को कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कहलाएगा ट्रैफिक का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम एट एनी सेलेक्टेड पीरियड। It is used as quantity measure of flow. The commonly units are vehicle per day और vehicle per hour. अपन क्या करते हैं इसमें, अगर रोड में मान लीजिए कोई सेक्शन डिसाइड करते हैं हमने क्रॉस सेक्शन, और वहाँ पे किसी बंदे को कुछ भी बाई एनी मीन्स अपन गिनते हैं कि 1 घंटे में या 1 दिन में या कितने मिनट में, मतलब कुछ भी टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे इसका डेफिनेशन है, जैसे इसका सजेस्ट कर रहा नाम, ये इम्पोर्टेंस बताता है कि अगर मान लीजिए कोई रोड है तो वो जो ट्रैफिक चल रहा है वो कैसा ट्रैफिक है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा ट्रैफिक है या कम ट्रैफिक है, फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, ठीक है। वो सब अपन इसे डिसाइड कर सकते हैं। फास्ट और स्लो का अपन स्पीड से भी डिसाइड कर सकते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वॉल्यूम स्टडी का, वो कहते हैं नंबर ऑफ द व्हीकल्स, कि ट्रैफिक ज़्यादा है या कम है, ठीक है। The objects and the used of traffic volume study are, भाई अब इसका क्या क्या ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है, it is generally accepted as a true measure of relative importance of roads and in deciding the priority of improvement and expansion। जो मैंने बताया आपको कि जिस रोड पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जिस पे कम होगा वो कम होगी, ठीक है। फिर अपन ये डिसाइड कर सकते हैं भाई ये रोड इम्पोर्टेंट है, इस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, ये ट्रैफिक के लिए ये रोड है जो सूटेबल नहीं है, इसके लिए अपन को चौड़ा रोड चाहिए, बड़ा रोड चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ इंटरसेक्शन देना है कि नहीं देना है, उसका एक्सपेंशन करना, उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाने हैं वो अपन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इसका जो दूसरा यूज़ हो गया वो हो गया, सॉरी आगे चला गया इसका जो दूसरा यूज़ है वो है, इट इज़ यूज्ड इन प्लानिंग ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड आल्सो फॉर प्लानिंग द न्यू फैसिलिटीज़। यूज्ड फॉर प्लानिंग ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, की ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो उसके लिए अपन को क्या प्लानिंग करनी है, अगर कम ट्रैफिक है तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, ट्रैफिक ऑपरेशन कैसे करवाना है, कंट्रोल ट्रैफिक ऑपरेशन होना चाहिए, और जो कंट्रोल फैसिलिटीज़ है एग्जिस्टिंग है वो काम कर रही कि नहीं कर रही, उनमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और अगर अपन को नई फैसिलिटीज़ वहाँ पे इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए अपन उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ से होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से। अपने पास जब ट्रैफिक वॉल्यूम का डाटा रहेगा तब हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो अगला यूज़ है वो है, इट इज़ यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक पैटर्न एंड ट्रेंड्स। ट्रैफिक पैटर्न और ट्रेंड कैसा है ट्रैफिक का, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कहाँ से तो ओरिजिनेट हो रहा है ट्रैफिक और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रोड है जिसमें थोड़ी सी दूर पे इंटरसेक्शन है, तो अपन को ये देखना है कि जो मेजोरिटी ऑफ द ट्रैफिक है वो कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, सीधा जा रहा है, लेफ्ट में डाइवर्ट हो रहा है, राइट में डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न अपन को वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा अपन को वहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे रेड बत्ती का टाइम अपन को कम करना पड़ेगा। किसी लेन में ट्रैफिक मान लीजिए ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर ऑफ द व्हीकल ज़्यादा आ रहे हैं उस तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे रेड टाइम कम करके ग्रीन टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई ऐसा लेन है या कोई ऐसी डायरेक्शन है जिसमें से ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, कोई 2-4 मिनट में एक व्हीकल आता है, ठीक है, तो उसके लिए आप रेड टाइम ज़्यादा कर दो, ग्रीन टाइम कम कर दो, ये सब चीज़ें ऐसे होगी, ठीक। यूज़फुल इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, जितना ज़्यादा ट्रैफिक हैवी होगा उसी के हिसाब से पेमेंट डिज़ाइन होता है। तो किस में यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट में भी इसका यूज़ होता है। यूज्ड इन प्लानिंग वन वे स्ट्रीट एंड अदर रेगुलेटरी मेजर्स, ये देखने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई रोड है या कोई
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या कोई गली है, तो उसको वन वे स्ट्रीट करना है कि नहीं करना, वहाँ पे क्या रेगुलेटरी मेजर्स लेने हैं वो अपन इसे डिसाइड कर सकते हैं। ये कैसे होगा, अगर मान लीजिए किसी रोड पे वन डायरेक्शन जो ट्रैफिक है उसका वॉल्यूम जो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन है उसके कंपेरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है, तो अपन उसको वन वे स्ट्रीट कर सकते हैं और जो अपोजिट वाला ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये सब किससे होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से। फिर अगला है टर्निंग मूवमेंट स्टडी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन प्लानिंग सिग्नल टाइमिंग्स चैनलाइजेशन एंड कंट्रोल डिवाइसेज। अब ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से और क्या कर सकते हैं, टर्निंग मूवमेंट स्टडी इंटरसेक्शन पे कि किसी इंटरसेक्शन पे किस तरफ ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है और किस तरफ कम हो रहा है। इन प्लानिंग सिग्नल टाइमिंग्स मैंने भी बताया आपको कि किसी इंटरसेक्शन में मान लीजिए एक डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्रीन टाइमिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ द व्हीकल ज़्यादा होंगे। और दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी किसी लेन में रोड में अगर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत कम है, ना के बराबर है, तो उधर अपन को क्या करना पड़ेगा, रेड टाइम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रीन टाइम कम कर सकते हैं। चैनलाइजेशन एंड कंट्रोल डिवाइसेज। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज यूज फॉर प्लानिंग साइडवॉक, क्रॉसवॉक, सबवे एंड पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स। अब ट्रैफिक वॉल्यूम में अपन पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को भी काउंट करते हैं। ये क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी रोड पे या किसी पर्टिकुलर पाथ पे या किसी डायरेक्शन में पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक साइड वॉक प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फुटपाथ, ठीक है, पेडेस्ट्रियन जहाँ पे चल सके। उसके बाद में पेडेस्ट्रियन को अगर कोई क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करना है, तो उसके लिए क्रॉस वॉक देना पड़ेगा, हो सकता है सबवे का भी प्रोविज़न देना पड़े, पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स लगाने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किससे अपन देखते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है काउंटिंग ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम के, ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट कैसे करते हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड है वो है मैकेनिकल काउंट और जो दूसरा मेथड है वो मैनुअल काउंट, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पहला आ गया मैकेनिकल, मतलब काउंटिंग ऑफ द व्हीकल्स बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स का मतलब हो गया कोई इंस्ट्रूमेंट की सहायता से या किसी टेक्नोलॉजी की सहायता से अपन इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा गया मैनुअल काउंट, अपन ने क्या किया, एक सेक्शन पे एक बंदे को खड़ा कर दिया और अपन ने इसको बता भाई इतने से इतने टाइम के बीच कितने नंबर ऑफ द व्हीकल्स यहाँ से जा रहे हैं, उस पर आप काउंटिंग करते रहो, ठीक है कि नहीं। ये सिंपल सी है। अब दीज में भी फिक्स्ड, अब मैकेनिकल काउंट में क्या होता है, दीज में भी फिक्स टाइप और पोर्टेबल टाइप, फिक्स भी हो सकते हैं और पोर्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ अ रोड एट डिजायर्ड पीरियड। मतलब क्या होते हैं, ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये फिक्स भी हो सकते हैं, पोर्टेबल भी हो सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, नंबर ऑफ द व्हीकल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक सेक्शन से कितने गुजर रहे हैं, ठीक है। अदर मेथड्स ऑफ वर्किंग द मैकेनिकल डिटेक्टर्स बाय वीडियो और रेडार इंडिकेटर डिटेक्टर्स। और इसके क्या मीन्स हो सकते हैं, या तो आप इसकी वीडियोग्राफी कर लीजिए उस सेक्शन की, या फिर वहाँ पे एक रेडार इंस्टॉल कर दीजिए। रेडार इंस्टॉल में क्या होता है, जो इंफ्रारेड निकलती है वो इस व्हीकल से टकरा के उसके पास वापस आ जाती है, ठीक है। तो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट आएगा किसी एक इंफ्रारेड के बीच में, तो फिर वहाँ से क्या होगा, अपन काउंट हो जाएगा भाई एक नंबर व्हीकल गुजरा, दो गुजरा। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मैकेनिकल काउंट का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इट कैन वर्क थ्रू आउट द डे एंड नाइट फॉर द डिजायर्ड पीरियड। अब देखिए मशीन्स होती है वो थकती नहीं है, ठीक है, तो चाहे रेनी सीजन हो चाहे सनी डे हो, ठीक है, चाहे नाइट हो चाहे डे हो, किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज भी देख लो। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक है उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। पहली बात तो ये क्लासिफिकेशन मतलब कि वहाँ पे जैसे पैसेंजर यूनिट ज़्यादा है या फिर गुड्स ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर, ठीक है, एक तो वो इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। दूसरा होता है कि डाइवर्जन ऑफ द ट्रैफिक नहीं काउंट कर सकता। डाइवर्जन का मतलब जैसे मान लीजिए अपन ने कोई इंटरसेक्शन लिया, जैसे मान लीजिए अपन ने जो ये मान लीजिए इंटरसेक्शन है, अपन ने यहाँ पे जाके व्हीकल्स काउंट करना शुरू किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, केवल यहाँ से जो ट्रैफिक निकल रहा है उसी को काउंट करेगा। इसके आगे ये इधर गया चाहे सीधा गया चाहे इधर राइट में लेफ्ट में गया, इसको ये काउंट नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है।
तो इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए एक होता है मैनुअल काउंट। मैनुअल काउंट का मतलब हो गया आपने किसी बंदे को खड़ा किया और वो नंबर ऑफ द व्हीकल्स गिनेगा इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन डाटा विच कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय मैकेनिकल काउंटर्स सच एज व्हीकल क्लासिफिकेशन, टर्निंग मूवमेंट। मतलब इसमें क्या फ़ायदा है कि ट्रैफिक वॉल्यूम तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो मैकेनिकल काउंट के डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, वो इसमें दूर हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स भी हो सकता है इसमें, ठीक है, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल था या गुड्स व्हीकल था। दूसरा टर्निंग मूवमेंट, किसी इंटरसेक्शन से पहले अगर अपने कर रहे हैं डाटा ट्रैफिक वॉल्यूम का डाटा कलेक्ट, तो ये बता सकता है कि कौन सा ट्रैफिक इधर मूवमेंट होगा किसी इंटरसेक्शन पे, ठीक है। ये तो इसका फ़ायदा हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज कौन सा? ये 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। 24 घंटे का मतलब हो गया दिन और रात काम नहीं कर सकता है। दूसरा इसके साथ क्या रहता है, ये जैसे रेनी सीजन्स है, ठीक है, अगर कोई वेदर कंडीशन है, जैसे मान लीजिए फॉग ज़्यादा है, रेनी सीजन है, सनी है, तो उस कंडीशन में ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। और चूँकि ह्यूमन है तो ह्यूमन को क्या होता है, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैनुअल काउंट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा। तो देखिए प्रेजेंटेशन तो सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया कि व्हीकल पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम पे कितने व्हीकल्स निकल रहे हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। एवरेज एनुअल फ्लो, कि एक साल में कितना वॉल्यूम उस सेक्शन से या उस रोड से होके निकल रहा है, तो इससे होता है एवरेज एनुअल फ्लो। इसका मतलब होता है व्हीकल पर यूनिट ईयर, यानी एक साल व्हीकल पर यूनिट ईयर, या पर ईयर मतलब एक साल में कितने व्हीकल्स निकले। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, AADT या ADT जिसको बोलते हैं। एवरेज डेली ट्रैफिक रिप्रेजेंट्स द टोटल ट्रैफिक फॉर अ ईयर डिवाइडेड बाय 365। अब अपन ने जैसे एवरेज एनुअल ईयर निकाल लिया, तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का मतलब हो गया उसमें 365 यानी पर डे का निकालना है। तो एवरेज एनुअल ट्रैफिक है, उसमें 365 या नंबर ऑफ डेज का अपन भाग दे देंगे, तो एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम पर डे अपने पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम। आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि एक आवर्स में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स वहाँ से गुजर रहे हैं। तो वही सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में डेली ट्रैफिक का डाटा है, ठीक है, तो डेली ट्रैफिक के डाटे में जैसे मान लीजिए आपके पास में एवरेज एनुअल आया, फिर एनुअल एवरेज डेली आया, उसमें फिर 24 मतलब नंबर ऑफ द आवर्स का भाग दे देंगे, तो अपने पास में आवरली एवरेज ट्रैफिक अपने पास में आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एनुअली, डेली और आवरली, ठीक है। ये तो हो गया 3 रिप्रेजेंटेशन। अब अपने इसमें काम की चीज़ कौन सी है? अपने इसमें काम की चीज़ है 38 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। 38 का मतलब होगा 30वें नंबर पे। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या यूज होता है। देखिए अपन क्या करेंगे, आवरली एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम निकालेंगे पूरे साल का। साल का मतलब जैसे इस घंटे में मान लें 30 निकले, फिर दूसरे घंटे में 29 निकले, फिर 28 निकले, ऐसे मतलब नंबर ऑफ द व्हीकल्स एक घंटे में। ऐसा हो सकता है ना भाई, इस घंटे में सबसे ज़्यादा आया, इस घंटे में सबसे कम आया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आवरली एवरेज ट्रैफिक निकालेंगे, अपन ये कैलकुलेट करेंगे, अपन ऐसा नहीं करेंगे ईयर का निकालेंगे, इसमें अपन उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने पर घंटे के हिसाब से निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, ऐसी 40-50 रीडिंग ले लेंगे, मतलब कि 40-50 घंटों के लिए अपन देख लेंगे, ठीक है। हर घंटे का अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग नंबर ऑफ द व्हीकल्स आ जाएगा। फिर इसको अपन क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, हाईएस्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फिर फोर्थ हाईएस्ट, ऐसे ऐसे उसको जमाते जाएंगे। और जो 30वें नंबर पे आएगा, जो 30वें नंबर पे हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम आएगा, 38 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, वो अपने काम की चीज़ है, उसको डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम भी बोला जाता है, डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम भी बोला जाएगा, ठीक है। तो 38th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम और द डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम इज फाउंड फ्रॉम द प्लॉट बिटवीन आवरली वॉल्यूम and the number of hours in a year that the traffic volume is exceeded. The 30th highest hourly volume is the hourly volume that will be exceeded only 29 times in a year, and all other hourly volumes of all of the year will be less than this volume. The 30th highest volume is found to be satisfactory for both facilities and economical consideration. देखिए कहने का मतलब है
कि जो 30वें नंबर का हावर्ली वॉल्यूम होगा हाईएस्ट में से, तो साल में केवल ऐसे 29 घंटे ही होंगे जब उस ट्रैफिक वॉल्यूम को अपन जो डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम है उसको वो ट्रैफिक वॉल्यूम क्रॉस करेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द साल, अब देखिए एक साल में केवल 29 घंटे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा जो अपन ने डिज़ाइन लिया है वो उतना या उससे कम ही आवरली ट्रैफिक रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रैफिक सेटिस्फैक्ट्री होता है इकोनॉमिकल और फैसिलिटीज़ के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा। अगला जो टॉपिक है वो अपने पास में स्पीड स्टडी है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।